Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samya Sarwar. Today I am going to deliver a lecture on cognitive psychology and my topic of discussion is attention. It takes only 10 to 15 minutes. If you have any kind of question related to this topic, you may ask. I will be pleased to give you answers. So let's start. First of all, what is attention? Here are some tasks. What I am wearing. Last conversation you had. Is the room hot or cold? Who you are seated beside, front of. अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कि आपने इस टाइम पहना क्या हुआ है, आपकी लास्ट कन्वर्सेशन क्या थी, रूम इस टाइम हॉट है या कोल्ड है, और आपके पीछे या आगे इस टाइम कौन बैठा हुआ है. तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, अटेंटिव होना पड़ेगा और आपकी जो अटेंशन है वो इस टाइम यूज़ हो रही होगी. इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी जब हम बात कर रहे होते हैं कॉग्निशन की, कॉग्निशन इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग. तो उसमें क्या हो रहा है कि आपकी परसेप्शन भी इन्वॉल्व है. तो उसमें क्या आपको करना पड़ता है कि आपको अटेंशन देने के लिए क्या है कि आपकी जो कॉग्निशन है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. So basically, what is attention? In cognitive psychology, that refers to how we actively process specific information in our environment. As you are reading this, there are numerous sights, sounds and sensation going on around you. जब हम चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, हमारी सेंसेशन इन्वॉल्व होती हैं. इस टाइम आप ये जो स्लाइड्स को देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, इसमें क्या है कि काफ़ी सारी साइट्स इन्वॉल्व हैं, साउंड्स इन्वॉल्व हैं, आप मेरी आवाज़ सुन भी रहे हैं, आप इन स्लाइड्स को देख भी रहे हैं. तो इसमें क्या हो रहे हैं, आपकी सेंसेस इन्वॉल्व हैं. द प्रेशर ऑफ योर फीट अगेंस्ट द फ्लोर, द साइट ऑफ द स्ट्रीट आउट अ नियर बाय विंडो, द सॉफ्ट वार्मथ ऑफ योर शर्ट, द मेमोरी ऑफ अ कन्वर्सेशन यू हैड अर्लियर विद अ फ्रेंड. अब ये सारी चीज़ें जो है इनको रिकॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, हमें चाहिए होगी अटेंशन. What is the relationship between attention and consciousness? अब हमारी जो अटेंशन है वो तो एक डायरेक्ट एक प्रोसेस है कि हम चीज़ों को जब अटेंड कर रहे हैं तो वो प्रोसेस हमारा हो जाएगा अटेंशन. एंड कॉन्शियसनेस क्या है, अब वो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है. व्हेन वी पे अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट वी बिकम कॉन्शियस ऑफ इट वेरियस एट्रीब्यूट्स. व्हेन वी शिफ्ट अटेंशन अवे द ऑब्जेक्ट फेड्स फ्रॉम कॉन्शियसनेस. अब इसमें ये रिलेशनशिप है कि हम एक ऑब्जेक्ट को जब हम उस पर हम कॉन्शियस होकर उस पर अटेंशन दे रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को भी हम देख रहे हैं कि इसमें फर्दर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. तो क्या है कि हम उस चीज़ के बारे में कॉन्शियस हो रहे हैं. और अगर हमारी जो अटेंशन है वो शिफ्ट हो रही है, हम उस पर फोकस सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे, तो क्या है वो एक अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती है. मॉडर्न साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिसर्चेज कैन नाउ इंडिपेंडेंटली मैनिपुलेट टॉप डाउन सिलेक्टिव अटेंशन एंड परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस. इन साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोफिजियोलॉजिकल अप्रोच में जो रिसर्चेज हुई हैं उनमें क्या है कि किस पे फोकस किया गया है, टॉप डाउन सिलेक्टिव अटेंशन एंड परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस. कि आपकी टॉप डाउन सिलेक्टिव अटेंशन किस तरह से हो रही है और आपकी कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग वो किस तरह से हो रही है. दिस अलाउ देम टू इंटेंगल द डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन दीज मेक्स टू प्रोसेसिंग इन द माइंड एंड देयर अंडरलाइंग न्यूरल मैकेनिज्म्स. अब इसमें कौन कौन से न्यूरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं, उनको उनकी प्रोसेसिंग को किस तरह से हो रही है. करंट कंट्रोवर्सीज रिवॉल्व अराउंड 3 क्वेश्चन. कैन वी बिकम कॉन्शियस ऑफ सम ऑब्जेक्ट विदाउट अटेंडिंग दिस ऑब्जेक्ट. कैन वी अटेंड टू ऑब्जेक्ट दैट आर कॉन्शियसली सप्रेस्ड दैट इज इनविजिबल. अब जब हम बात कर रहे हैं अटेंशन की रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस, तो इसमें सम क्वेश्चंस हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अटेंड कर रहे हैं तो क्या कॉन्शियसनेस का होना उसमें ज़रूरी है कि हम विदाउट कॉन्शियसनेस जो है एक ऑब्जेक्ट को अटेंड नहीं कर सकते. कैन वी अटेंड द ऑब्जेक्ट दैट आर कॉन्शियसली सप्रेस. अब जो कॉन्शियस स्टेट है वो एक चीज़ है और एक होती है प्री कॉन्शियस, मीन्स जो पहले से आपके कॉन्शियस में मौजूद है, वो जो चीज़ सप्रेस है फिर हम उसको अपने कॉन्शियस में लेके आते हैं. तो जब अटेंशन में ये होता है कि जिस तरह हम कॉन्शियस प्री कॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेट में आ रहे हैं तो तब हम उस चीज़ को अटेंड करें. तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू रिलेशनशिप बिटवीन अटेंशन एंड कॉन्शियसनेस है कि वो किस तरह से अटेंशन जो है वो रिलेट कर रही है विद कॉन्शियसनेस. हियर कम्स नेचर ऑफ अटेंशन. अब हमने पढ़ लिया कि अटेंशन होती क्या है, उसका रिलेशनशिप कॉन्शियसनेस के साथ किस तरह से रिलेट कर रहा है. अटेंशन इज एबिलिटी टू चूज एंड कॉन्क्रीट द रेलेवेंट स्टिमुलाई. अटेंशन इज द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट मेक इट पॉसिबल टू पोजीशन आवरसेल्फ टुवर्ड्स रेलेवेंट स्टिमुलाई एंड कॉन्सिक्वेंटली रिस्पॉन्ड टू इट. अब अटेंशन की नेचर ये है कि हम एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हम एक चीज़ को अटेंड कर रहे हैं और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को जो है वो हम गेट कर रहे हैं, मीन्स उन पे अटेंटिव हो रहे हैं और उसके बाद जो है उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम आपकी क्लास में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने फोकस करना है कि वो क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है. वो रिलेटेड टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, रिलेटेड टू साइकोलॉजी है और रिलेटेड टू हिस्ट्री है.
मीन्स वो किस एरिया से रिलेट कर रहा है। उसके बाद आप जब उसका आंसर करेंगे तो रिलेटेड टू उसी जिस फील्ड से रिलेटेड पूछा गया उसमें आप आंसर कर देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने अटेंशन दी, आपने उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया कि किस जो टॉपिक से आपको क्वेश्चन किया गया, फिर उसके बाद आपने उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया। Here come some types of attention. Attention can be divided into following parts in following categories. अब अटेंशन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसको फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अराउजल। अराउजल रेफर टू अवर एक्टिवेशन लेवल एंड लेवल ऑफ अलर्टनेस वेदर वी आर टायर्ड और एनर्जाइज। अब अराउजल क्या होगा कि अगर हम किसी भी स्टेट में हैं, किसी भी सिचुएशन में हम बैठे हैं या हम क्लासरूम में बैठे हैं, हम थके हुए हैं, हमने सुबह एक लेक्चर लिया, उसके बाद सेकंड हमारा लेक्चर हो रहा है, तो उसके बाद अगर इसमें क्या है कि अराउजल की स्टेट ज़रूर आएगी। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको रिस्पॉन्ड, चाहे आपको उसका आंसर आता है चाहे उसका नहीं आता है, चाहे आप उसको इन डेप्थ जा रहे हैं, उसको कॉन्शियस स्टेट में, प्री कॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेट में लेके आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन अराउजल की स्टेट में आप ज़रूर आएंगे, उस क्वेश्चन को ज़रूर सुनेंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये नहीं होता कि अगर आप थके हुए हैं या आप फुल एनर्जाइज हैं तो ही आपको जो है आप अराउजल स्टेट में आते हैं। And here come focus attention refers to your ability to focus attention on a stimulus. अब फोकस अटेंशन में यही होगा कि जिस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप उस पर अटेंशन देंगे कि मुझसे क्वेश्चन किस फील्ड से पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसमें क्या होगा, फोकस अटेंशन आपकी जो है वो यूज हो रही है। The another type is sustained attention, the ability to attend to a stimulus or activity over a long period of time. अब इसमें क्या होगा कि आप अटेंशन दे रहे हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पे आपको जब अटेंशन दे दी, आपको उसका आंसर पता चल गया, आपने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, फिर आपने उसको याद भी रखा, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपसे दोबारा पूछा गया तो भी आपने उसको वही अटेंशन जो आप पहले यूज़ कर चुके हैं वो यूज़ करके उसको दोबारा से आप आंसर करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, एक लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग ओवर टाइम जो है आपका यूज़ हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं सस्टेन्ड अटेंशन। And what is selective attention? The ability to attend a specific stimulus or activity in the presence of other distracting stimulus. अब इसमें क्या होगा कि selective attention में हमने जो फॉर एग्जांपल आपसे MCQs टाइप क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपने अटेंशन देनी है कि इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, तो उसमें आपने क्या करना है, सिलेक्टिव अटेंशन यूज़ करनी है और जो बाकी उसके जो ऑप्शन हैं उनको रिजेक्ट करके आपने उसको अटेंड करना है और उसके बाद उसका आंसर करना है कि इसका ये बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो ये है। हेयर्स कम अल्टरनेटिव अटेंशन, द एबिलिटी टू चेंज फोकस अटेंशन बिटवीन टू और मोर स्टिमुलस। अब इसमें क्या होता है कि आप एक वक्त में दो या दो से ज़्यादा काम कर रहे हैं या दो काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपको वो अल्टरनेट अटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी। मीन्स एक काम पर भी फोकस करना पड़ेगा, दूसरे पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो इसमें जो अटेंशन यूज़ हो रही है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव अटेंशन। और एक होती है डिवाइडेड अटेंशन, द एबिलिटी टू अटेंड डिफरेंट स्टिमुलाई और अटेंशन एट द सेम टाइम। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अल्टरनेटिव अटेंशन में हम एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन एक काम करने के बाद उसके बाद दूसरा हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन डिवाइडेड अटेंशन में ये हो रहा है कि हम एक ही काम कर रहे हैं और एक ही टाइम में दो डिफरेंट काम कर रहे हैं। मीन्स हमारी अटेंशन उस पर भी है और उस पर भी है, मीन्स वो डिवाइड हो रही है कि हम एक चीज़ को प्रॉपर अटेंड नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल आप जो है लेक्चर सुन भी रहे हैं और लेक्चर को लिख भी रहे हैं, इस टाइम पे आप कर रहे हैं, आप दो काम कर रहे हैं एट द सेम टाइम, इसमें आपकी अटेंशन जो है वो सुनने में भी यूज़ हो रही है और लिखने में भी यूज़ हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी अटेंशन डिवाइड हो रही है, तो इसमें आपको एक टाइम पे अपनी अटेंशन को मज़ीद जो है फोकस करना पड़ेगा कि आप जो दोनों काम है एट द सेम टाइम कर सकें। Here comes attentional system and neuroanatomy. Posner and Peterson in 1990s. There are three different attentional systems. There are as follows: rectangular activating system or alert system, posterior attentional system (PAS) and anterior attentional system. अब पोजनर एंड पीटरसन ने 1990 में तीन जो है आपके अटेंशनल सिस्टम बताए थे जिनके नाम है RAS, PAS एंड AAS। अब जो हम पहले इसकी अटेंशन की टाइप्स पढ़ चुके हैं, इसमें जो है हम ये पढ़ेंगे कि किस सिस्टम में कौन कौन सी हमारी अटेंशन जो है वो यूज़ हो रही है। दिस सिस्टम इज़ मेनली इन चार्ज ऑफ अराउजल एंड सस्टेन्ड अटेंशन। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द रेक्टेलर इंफॉर्मेशन एंड सम इट्स कनेक्शन लाइक द फ्रंटल एरिया, लिम्बिक सिस्टम, द थैलेमस एंड द बेसल गैंग्लिया।
अब इसमें क्या हो रहा है कि जब हमने एनाटॉमी ऑफ ब्रेन पढ़ा था तो उसमें हमने जो ब्रेन के पार्ट्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा फ्रंटल एरियाज मींस जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें हमारी 4 लॉब्स भी हैं, फ्रंटल लॉब, पैरेटल लॉब, ऑसिपिटल लॉब एंड। तो इस तरह फ्रंटल लॉब का जो काम है और जो लिम्बिक सिस्टम एंड थैलेमस एंड बेसल गैंग्लिया हैं वो किसमें इन्वॉल्व हैं, टू रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और इसमें हमारी जो अटेंशन कौन सी यूज हो रही है, अराउजल एंड सस्टेन्ड अटेंशन। Here come posterior attentional system. This system is in charge of focus attention and selective attention. अब उसमें कौन सी टाइप्स यूज हो रही थी, arousal and sustained attention. इसमें है focus attention and selective attention. Of visual stimuli, the brain areas related to this system are the posterior parietal cortex, lateral nucleus of the thalamus and the superior collicus. अब इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ये वाले पार्ट्स हैं आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं. Anterior attentional system, this system is a charge of selective attention, sustained attention and divided attention. अब इसमें कौन कौन सी टाइप्स इन्वॉल्व हैं, selective, sustained and divided attention. Here come model of attention. In cognitive psychology, there are at least 2 models which describe how visual attention operates. These models may be considered metaphors which are used to describe internal process and to generate hypotheses that are falsifiable. Generally speaking, visual attention is although to operate as 2-stage process. In the first stage, attention is distributed uniformly over the external visual scene and processing of information is performed in parallel. In the second stage, attention is concentrated to a specific area of visual sense and processing is performed in a serial fashion. अब इन दोनों स्टेजेस में क्या हो रहा है कि फर्स्ट में जो है अटेंशन हो रही है इन अ पैरेलल फॉर्म एंड सेकंड में हो रही है इन अ सीरियल फॉर्म. पैरेलल में होता है कि एक चीज दूसरे से, और सीरियल में होता है कि स्टेप वाइज हो रही है, मींस रैंक वाइज हो रही है, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. The first model of attention is in the literature is the spotlight model. The term spotlight was inspired by the work of William James, who described attention as having a focus, a margin and a fringe. The focus is an area that extracts information from the visual scene with a high resolution, the geometric center of which begin where visual attention is directed. Surrounding the focus is a fringe of attention which extracts information and much more. This fringe extend out the specific area and the cutoff is called margin. अब उसने जो मॉडल दिया था उसमें जो 3 बेसिक चीज़ें हैं वो है a focus, margin and a fringe. The second model is called zoom lens model and was first introduced in 1980. This model inherits all properties of spotlight, means a margin, a fringe and a focus, but it has the added property of changing in size. The changing size mechanism was inspired by zoom lens. अब इस मॉडल को zoom lens इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक एडिड जो हमारे पास चीज़ है, प्रॉपर्टी है, वो है साइज, और वो zoom lens की वजह से हो रहा है. One might find a camera and any change in size can be described by the trade-off in the efficiency of processing. The zoom lens of attention can be described in terms of inverse trade-off between the size of focus and the efficiency of processing because attention resources are assumed to be fixed. इसमें क्या हो रहा है कि हम अटेंशन के इस मॉडल में जो है क्या कर रहे हैं कि अटेंशन को फिक्स कर रहे हैं, एक फिक्स प्रोसेसिंग हो रही है इसमें. That's all from today's lecture. If you have any kind of question you may ask. Thank you so much.